जे एगम जाणई से सव्वम जाणई, जे सव्वम जाणई से एगम जाणई। जो व्यक्ति एक आत्मा को जान जाता है वह सब कुछ जान जाता है, और जो सब कुछ जान जाता है वह आत्मज्ञानी हो जाता है। संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। आचारांग सूत्र के इस श्लोक का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को आत्मस्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है वह संपूर्ण लोक के अजीवों को, सांसारिक वस्तुओं को, जड़ पदार्थों को, उनकी नश्वरता को जान जाता है और इसीलिए उनमें लिप्त या रत नहीं होता। इसी प्रकार जो व्यक्ति सभी पदार्थों को जान जाता है, उनके स्वरूप को समझ जाता है, वही व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है। इस दर्शन का रहस्य यही है कि जो एकज्ञ है वही सर्वज्ञ है, तथा जो सर्वज्ञ है वही एकज्ञ है। अतः यह जानकर हम भी आत्मस्वरूप को समझने के पथ पर आगे बढ़ें। आचारांग सूत्र में कहा गया कि अनन्यदर्शी बने, जो अनन्यदंसी से अनन्नारामे, यानी स्व या आत्मा के अलावा जो अन्य कहीं अपनी दृष्टि नहीं रखता वह अनन्य दृष्टि होता है। वह व्यक्ति अन्यत्र रमण न करने से अनन्याराम कहलाता है। स्व यानी आत्मा और पर यानी अनात्मा। अनन्य दृष्टि व्यक्ति जड़ पदार्थों में सुख की खोज नहीं करता, क्योंकि जिस साधक को आध्यात्मिक सुख का स्वाद आ जाता है वह बाहरी सुख की परवाह ही नहीं करता। जिसे अमृत का स्वाद मिल जाए वह अन्य स्वादों की कामना भला क्यों करेगा। परंतु आध्यात्मिक सुख हर व्यक्ति को सहज रूप से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ता है। यदि हम अनन्याराम बनना चाहते हैं तो पहले अंतर्मुखी बने, अनन्य दृष्टि बने। आचारांग सूत्र में जीवन की क्षण भंगुरता का वर्णन आता है। वो अच्छेति यौवनम च, यानी आयु बीत रही है और युवावस्था भी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी आयु भी धीरे धीरे बीतती चली जाती है। जब से हमने जन्म लिया है, आँखें खोली है, दुनिया देखी है, तभी से हमारी स्थिति, हमारी अवस्था एक एक क्षण घटती जा रही है। लोग समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, मगर वास्तव में वे छोटे हो रहे हैं। जितने दिन रात बीतते जा रहे हैं उतने ही निर्धारित आयुष्य के क्षण घटते जा रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन आयुष्य क्षीण से क्षीणतर, कम से कमतर होता जा रहा है। जब आयुष्य घट रहा है तब युवावस्था, जवानी कैसे कायम रह सकती है। वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति इस निश्चित स्थिति को पहले ही जान लेते हैं और बीतने वाले हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करते हैं। वे धर्म आचरण, सेवा, ध्यान, स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने की कोशिश करते हैं। अधर्म और पाप करने में उन्हें झिझक होती है, शर्म आती है। वे काम विषयों से विरक्त हो जाते हैं और उनकी इस विरक्ति का कारण होती है जीवन की क्षण भंगुरता। आचारांग सूत्र में कहा गया, इमेण चेव जुज्झाहि किंक्ते जुज्झेण बज्झाओ, यानी अपने अंदर के विकारों से ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध से तुझे क्या लाभ मिलेगा। एक कहावत है, लड़ाई में लड्डू नहीं बंटते। कहने का अर्थ है कि युद्ध में लाभ कुछ भी नहीं होता, दोनों पक्षों को नुकसान ही उठाना पड़ता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। वैसे लड़ाई में जो अधिक ताकतवर है उसकी जीत होती है, मगर ताकतवर या शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा सही भी हो, न्याय पक्षी हो, ये ज़रूरी नहीं होता।
अन्यायी, अत्याचारी या गलत व्यक्ति भी युद्ध या लड़ाई में जीत हासिल कर लेते हैं। धार्मिक जनों का कहना है कि हमें बाहरी युद्ध से बचना चाहिए। हम शांति चाहते हैं और युद्ध शांति का विरोधी है। इसीलिए शांति प्रेमियों का युद्ध से दूर रहना ही उचित है। यदि हम युद्ध करना ही चाहते हैं तो अपने मन से युद्ध करना चाहिए ताकि उसमें विकार पैदा ना हो। आत्ममंथन कर अपने भीतर की बुरी वृत्तियों से लड़कर उन्हें हराने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए ही कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चर्चा की हमने आचारांग सूत्र के कुछ तथ्यों पर। आगे फिर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।